नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हर्बल न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अखिल भारतीय किसान महासंघ दिल्ली के आह्वान पर ग्वालियर किसान संघ के किसानों द्वारा हाईवे रोड के निरावली तिराहे पर 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर मोदी सरकार से 3 कानून वापस लेने की मांग की गई। रामविलास गोस्वामी और अखिलेश यादव, सिद्धेश्वर शर्मा, पीसी शर्मा, तलविंदर सिंह, मोहित। अखिल भारतीय किसान महासंघ दिल्ली के आह्वान पर ग्वालियर किसान संघ के किसानों द्वारा हाईवे रोड के निरावली तिराहे पर 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर भाजपा सरकार से 3 कानून वापस लेने की मांग की गई। रामविलास गोस्वामी, अखिलेश यादव, सिद्धेश्वर शर्मा, पीसी शर्मा, तलविंदर सिंह, मोहित, शौकत हुसैन सहित हजारों लोगों ने और किसानों सहित तिराहे पर चक्का जाम किया। बामौर से हमारे संवाददाता शिवशंकर सेवरे की खबर। किसानों के अधिकार के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। काले कानून के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। झंडा लेके हल्ला बोल, 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 हल्ला क्या कारण है पूरा? ये यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए हैं, वो कानून खेती, किसानी और देश को बर्बाद करने वाले कानून है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जाम करके बैठे हैं। पूरे देश में जाम है। ये नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो कृषि मंत्री हैं, उनका गृह जिला है और आप देख रहे हैं तमाम स्थानों पर यहाँ पर जाम लग रहा है। और ये जाम इसलिए लग रहा है, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में किसान आया हुआ है। ये जाम इसलिए लग रहा है कि सरकार अडानी और अंबानियों के लिए काम कर रही है। हमें कहना चाहते हैं, अडानी अंबानी का देश नहीं है, ये मजदूर किसानों का देश है। इसलिए किसानों की बात सुननी चाहिए, ये कानून वापस होना चाहिए। इसके लिए आज यहाँ पर हाईवे जाम है। 12 बजे से 3 बजे तक ये हाईवे जाम रहेगा। ये ग्वालियर में एक यहाँ पर जाम है, बड़े गाँव पर, एक रायरू पे जाम है, एक डबरा में जाम है, करेड़ा पोहरी में भी जाम लगा हुआ है। ये 12 से 3 बजे तक का जाम है। और क्या करेंगे इसके अलावा? इसके बाद जो भी दिल्ली से कॉल आएगा उसको पूरा करेंगे, लेकिन जब तक कानून वापस नहीं होते ये आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं ग्वालियर में भी जो है फूलबाग पर टेंट लगा हुआ है, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आज उसका 37वां दिन है, लेकिन वो धरना लगातार जारी चल रहा है और उस आंदोलन के जरिए हम लोग पूरे एरिया में जो है किसानों को जगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं किसान जाग रहा है, हजारों की संख्या में यहाँ पर आया हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमारा ये केंद्र का कानून है और केंद्र का कानून है। हम केंद्र से लड़ाई कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम सिर्फ ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से 5 राज्यों ने ये किसी कानून को वापस लेने के लिए बात की है, वैसे ही मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी जो है कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित होना चाहिए। चक्का जाम तो जो है आज आह्वान था किसान मोर्चे का। उस किसान मोर्चे के आह्वान पर कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और कांग्रेस उनका साथ दे रही है। किसान मोर्चा जिस तरह से पिछले 2 माह से भी ज़्यादा समय हो गया जो अपने तीनों कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है उसको, लेकिन जिस तरह से असंवेदनशीलता केंद्र सरकार दिखा रही है उसको ध्यान में रखते हुए आज कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में किसानों के साथ खड़ी है। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जहाँ भी अन्याय अत्याचार हो उसका प्रतिकार करना चाहिए। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कुछ बोला है? अब मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सारे मंत्रियों को मालूम है कि जो है इतनी लंबी लड़ाई चल रही है, पूरे देश को मालूम है। उनको सोचना चाहिए इस चीज़ को। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नोएडा में रहने वाले चचेरे भाई और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में ग्वालियर में पुलिस ने 2 लोगों को अपने हिरासत में लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नोएडा में रहने वाले चचेरे भाई और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में ग्वालियर में पुलिस ने 2 लोगों को अपने हिरासत में लिया है। चर्चा है कि कमलनाथ के चचेरे भाई नरेंद्र नाथ और उनकी पत्नी सुमन नाथ की हत्या उन्हीं के घर में कर दी गई थी।
इसी सिलसिले में नोएडा पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। फिलहाल ग्वालियर का मंदिर पुलिस थाने में इन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में नोएडा की पुलिस ग्वालियर में कुछ जगह पर छापा मारने भी गई थी, ऐसी भी सूचना है। स्थानीय पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात को फिलहाल स्वीकार नहीं किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि नोएडा पुलिस ग्वालियर में कुछ कार्रवाई कर रही है। स्थानीय पुलिस बल उन्हें भरपूर सहयोग भी दे रहा है। मामले के हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले में नजर बनाए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चचेरे भाई नरेंद्र नाथ दिल्ली में कारोबारी हैं और उनकी पत्नी सोमनाथ योगा टीचर बताई गई हैं। 2 दिन पहले अज्ञात लोगों ने उनके घर में दोनों दंपत्ति की हत्या कर दी थी। शुरुआती जांच में पता चला कि घर में आयोजित एक पार्टी के दौरान नरेंद्र नाथ की हत्या की गई। बाद में हत्यारों ने ऊपर जाकर उनकी पत्नी सुमन की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया है। ग्वालियर में ये लोग गोवर्धन कॉलोनी और सैनिक कॉलोनी से उठाए गए हैं, जो ग्वालियर का मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नोएडा वाला मामला है, क्या मामला है? कौन लोगों को राउंड अप किया है? अभी ये सूचना मिली है कि कोई टीम आई है, पुलिस टीम नोएडा से, तो वो अभी अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं। अच्छा, ये 2 लोग पकड़े गए हैं संदिग्ध, उन्होंने बताया भी है नोएडा वाले जो इंसिडेंट हुआ है कमलनाथ जी के साथ। नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल ग्वालियर पेपर मेले का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। उसके बाद मेले की शुरुआत हो जाएगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 फरवरी रविवार को ग्वालियर आएंगे। वे ग्वालियर पेपर मेले का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्वालियर में 500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्वालियर पेपर मेले का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, उसके बाद मेले की शुरुआत भी हो जाएगी। लोगों की भूमिका रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन है जो मोती महल में मीटिंग के बाद आयोजित की जाएगी। उसमें सारी तैयारियां कर ली हैं। मेले का भी उद्घाटन है। लोकार्पण 500 करोड़ से ज़्यादा के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण भूमि पूजन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जी ग्वालियर को बहुत सारी सौगात देने के लिए आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्थाओं को लेके और सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आप सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। हम लोगों ने इसमें ये भी बताया एंटी माफिया अभियान भी हम किस तरीके से चला रहे हैं, आप लोगों ने सवाल किए। तो कुल मिलाकर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेके किस तरीके की हम तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए प्रेस ब्रीफिंग थी। इसके अलावा एंटी माफिया अभियान हम किस तरीके से चला रहे हैं, किस तरीके से 7 रासुका लगाई है, उन सब चीज़ों को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, मेले के आयोजन को लेकर मेले का कल जो है हम फॉर्मली उद्घाटन करा देंगे और फिर मेला चालू हो। सीएम साहब करेंगे? जी, सीएम साहब करेंगे 10:30 बजे। कुछ छूट वगैरह रहेगी? नहीं, वो तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ही क्या क्या सौगात देंगे बता सकते हैं। मेला शुरू होगा कल। जी। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि रेत माफियाओं का पुलिस पार्टी पर हमला कोई नई बात नहीं है और ना ही यह आश्चर्यजनक है। रेत माफियाओं को हर तरह का संरक्षण प्राप्त है। वह अपने काले धंधे का हिस्सा पुलिस थाना, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि रेत माफिया का पुलिस पार्टी पर हमला कोई नई बात नहीं है और ना ही ये आश्चर्यजनक है। रेत माफिया को हर तरह का संरक्षण प्राप्त है। वे अपने काले धंधे का हिस्सा पुलिस थाना, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं और जब पुलिस उन्हें पकड़ती है तो वह हमला करने से ही पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने कहा कि किसान यूनियनों के आवरण पर शनिवार को दोपहर 12 से 3 बजे तक धरना दिया जा रहा है। काले कृषि कानूनों के खिलाफ उन्होंने हर राजनीतिक दलों लोगों से अपील की है कि वे इस धरने में शामिल होकर चक्का जाम को सफल बनाएं। उन्होंने ज्योतिर्सिंधिया के राज्यसभा में दिए गए भाषण पर चुटकी ली और कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया उसी पार्टी के खिलाफ उनका बयान उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं आया। राम मंदिर के नाम पर चंदा लेने वाले लोगों के बारे में एक बार फिर नफरत और हिंसा अपनाने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह अल्पप्रवास पर ग्वालियर आए थे। यहाँ से सड़क मार्ग से गुना के लिए रवाना हो गए। स्टेशन पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। कांग्रेस आंदोलन को खून से सींच रही है और गड़बड़ियां पैदा कर रही है। कल मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था दिल्ली में
मैं कहना चाहता हूं कि अरे इंडियन न्यूज़ नीचे कर यार। अगर ये बात सही है तो गोधरा में पानी की खेत से सिंचाई हुई थी कि या खून की सिंचाई हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से नफरत और हिंसा की राजनीति करती है, दंगे फसाद कराती है। तो खून की खेती भाजपा करती, हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते आए हैं। आज मैं सभी उन लोगों से प्रार्थना करूंगा जो किसान विरोधी कानून के खिलाफ है, जो कानून बनाया गया है किसानों के खिलाफ, उसका यदि वो विरोध करना चाहते हैं तो सड़क पर आइए और 12 से 3 बजे तक धरने में शामिल होइए। राजा साहब, जिस तरह से जो अभी लगातार हमले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल अंचल में माफियों ने कल हमले किए, पुलिस पे हमले किए, रेत कारोबारी, खनन कारोबारी। बात यह है कि जब ये अवैध रेत खनन के लोग शासन को, प्रशासन को, मंत्रियों को, विधायकों को और मुख्यमंत्री जी को सबको हिस्सा देते हैं, जिसमें अवैध खनन उनका रोजगार है, तो हमले होंगे। और हमले इसलिए होते हैं कि तुमने पैसा भी ले लिया और रोकते भी हो। यदि प्रशासन चाहे तो एक दिन में ये अवैध रेत खनन समाप्त हो सकता है। एक तस्वीर आपकी तस्वीर बड़ी सुहानी दिखाई दी जी, पार्लियामेंट में जो देखने को मिला, बातचीत हुई। क्या लगता है कि सिंधिया जी की घर वापसी हो सकती है आने वाले समय में? उनको बाहर भेजा किसने था? कुछ तो गुफ्तगू हुई होगी सर आपकी, क्या बातचीत? ऐसा है, जब राज्यसभा में बैठक होती है तो लॉबी में मुलाकात होती है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, सम्मान दिया, उस पार्टी की नीतियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। राजा साहब, लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है एंटी माफिया अभियान के तहत, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो उनके साथ नहीं गए उनको, तो ये कहाँ की राजनीति है? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और वैमनस्यता उनकी राजनीति का एक प्रमुख अंग है। राजा साहब, मुरलीधर राव ने जिस तरीके से सिंधिया को लेकर टिप्पणी की थी, क्या कहा? उन्होंने कहा था कि सिंधिया जी के लोगों के चक्कर में हमारे जो लोग थे वो वंचित रह गए, एडजस्टमेंट नहीं हुआ, कितना एडजस्ट करें, मंत्री नहीं बन पाए। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोगों में थोड़ा सा असंतोष तो है, क्योंकि उनका हक मारा गया। आज जो कांग्रेस से गद्दारी करके भाजपा में गए, वो मंत्री बने हुए हैं, और जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता थे, सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स थे, चाहे अजय बिश्नोई हो, चाहे रामपाल सिंह हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, ये सब लोग आज बाहर हैं, तो नाराज़ी होना स्वाभाविक है। कल राम मंदिर का चंदा इकट्ठा हो रहा है, भाजपा कर रही है अपने स्तर पर। मैंने इस बारे में पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि राम मंदिर का निर्माण तो उन्होंने कहा था कि सरकार कराएगी, ट्रस्ट भी बना दिया। हालांकि हमें आज आपत्ति इस बात की थी कि उसमें ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद के लोग ज़्यादा थे, बनस्पत सनातन धर्म के शंकराचार्य जो हमारे प्रमुख हैं धर्म के, उनके। लेकिन फिर भी चलिए आपने बना दिया, तो ये चंदा वसूली जो कर रहे हैं, चंदा वसूली करने जा रहे हैं, डंडे ले जा रहे हैं, तलवारें ले जा रहे हैं, उल्टे सीधे गंदे नारे लगा रहे हैं, ये कौन सा धर्म है? और इस बारे में चंदा उगाने के नाम पर जो इन्होंने सांप्रदायिक घटनाएं की हैं, चाहे उज्जैन में हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे मंदसौर में हो, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया।
मैंने इस बारे में पत्र लिखा है चीफ सेक्रेटरी जी को और डीआईजी साहब को। अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई जिन दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ और उनके खिलाफ जिन्होंने वहाँ दंगा किया, घर जलाए, गाड़ियाँ तोड़ी, तो मुझे मजबूरी में मैं निजी तौर पर हाई कोर्ट में जाऊँगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। राजा साहब, शराबबंदी की भी मांग उठी है, वहाँ भारतीय आंदोलन करने वाली हैं, फिर अपने उससे पीछे हट गई। उनका कहना है कि मैं बंद करने की बात नहीं की, लोग स्वेच्छा से छोड़े शराब को। पहले कह रही 8 तारीख को मैं आंदोलन करूँगी महिला दिवस पर, फिर कह रही स्वेच्छा से छोड़े। तो कोई दबाव आ गया अचानक? स्वाभाविक दबाव है, उन सब का दबाव है जो कि शराब का धंधा करना चाहते हैं। तो 24 लोग मरे, उसके बाद कुछ लोगों का ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया। ये देखिए, जो 24 लोग मरे हैं वो तो अवैधानिक तरीके से चल रही जहरीली शराब बनाने का जो एक हर ज़िले में प्रक्रिया चल रही है उसमें मौत हुई है। कोई जो सरकारी डिस्टिलरी से शराब बनी उससे मौत नहीं हुई है। और कई ऐसे ज़िले हैं, मैं जानता हूँ, लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए अधिकारी कर्मचारियों में ये अवैध शराब बनाने वाले जो हैं बांटते हैं। ये सब उसी के अंदर हुआ है। अब ये भी बड़ी हास्यास्पद बात है, उमा जी कहती है शराब बंद होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नई दुकानें नहीं खोलेंगे, और नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं हम और शराब की दुकानें खोलेंगे। अब यही समझ में नहीं आता किसकी बात माने। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक प्रबल इच्छा रखने वाला मंत्री, तो ये सब लोग किसकी बात माने। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के नेताओं ने आज देश भर में चक्का जाम का आह्वान किया। 12 से 3 बजे तक आयोजित इस चक्का जाम का असर ग्वालियर में भी देखा गया। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के नेताओं ने देश भर में चक्का जाम का आह्वान किया था। 12 से 3 बजे तक किए गए इस चक्का जाम का असर ग्वालियर में देखने को मिला। ग्वालियर में माकपा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तहत 3 जगहों पर किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों ने बड़ागांव, रायरू और मोहना के पास हाईवे पर चक्का जाम किया। किसानों ने यहां केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आंदोलन का नेतृत्व कर रही माकपा नेताओं ने कहा कि ये देश किसानों और गरीबों का भी है, लेकिन मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों का ध्यान रखती है और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते आंदोलन जारी रहेगा। उधर आंदोलन का समर्थन कर रही कांग्रेस ने कहा कि हम किसानों के साथ हमेशा खड़े हैं, इसलिए चक्का जाम में भी साथ हैं। जल्दी बाकी केस तो 10 साल चलते हैं, 15 साल चलते हैं। व्यापारी इतनी देर तक इंतजार नहीं करेगा पैसे का, उसको 3 महीने में पैसा वापस चाहिए, इसलिए ये क्लोज डालेंगे। ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, ये उसके अंदर के क्लोज में, उसके अंदर की लाइनें हैं कानून की, बहुत सारी लाइनें डाली गई हैं। जैसे इसमें ये डाला गया है, अगर आप किसान केस हारता है तो उसको पैसे वापस करने हैं। ओले पड़ गए, पैसे नहीं वापस कर सकते अपन, 2 साल 3 साल में तो कर सकते हैं, लेकिन हमको इसका एक लाभ बता दें, कैसे लाभ है, कैसे लाभ होगा बताइए। हमारा जो राष्ट्रीय लेवल पर तमाम किसान संगठनों का एक मंच बना हुआ है, उसका नाम है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति। उसने आह्वान किया कि देश भर में 3 घंटे के लिए गांव-गांव में जाकर के आसपास के हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। आज हमने ग्वालियर में हमारी ग्वालियर की जो संघर्ष समन्वय समिति बनी है, जिसका फूलबाग में धरना चल रहा है, उसने 3 जगह कॉल किया था, एक डबरा में, एक बड़े गांव पर और एक यहाँ चिकसौली सराय पर। यहाँ पर तीनों जगह पर हम चक्का जाम करके बैठे हैं। हमारी मांग है कि काले कानून, कृषि विरोधी काले कानून इन्हें वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये आसपास के सब गाँवों के हैं, बरुआ के हैं, चिकसौली के हैं, टीलपुरा के हैं, कुलैत के हैं, सब जगह के किसान। आपकी मांग क्या है? मांग ये कृषि विरोधी तीनों काले कानून वो वापस लिए जाए। ग्वालियर में जीआरपी थाना प्रभारी को धमकी देने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने टीआई अजीत चौहान को धमकी भरी चिट्ठी लिखकर उनके घर पर फेंकी। ग्वालियर में जीआरपी थाना प्रभारी को धमकी देने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने टीआई अजीत चौहान को धमकी भरी चिट्ठी लिखकर उनके घर पर फेंकी है।
सीएसपी विश्वविद्यालय रत्नेश तोमर ने बताया कि बदमाशों ने टीआई के पटेल नगर स्थित घर पर पत्थर में बांधकर चिट्ठी फेंकी। चिट्ठी में जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने आशंका जताई है कि जीआरपी द्वारा पिछले दिनों पकड़ी सांसी गिरोह का ये काम हो सकता है। पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है। जीआरपी को कुछ धमकी मिली है, क्या पूरा मामला है, आपने क्या उसमें किया है? अभी ऐसा कुछ उनके बाहर किसी ने पत्र फेंक के इस तरह की कुछ धमकी दी है, जिसमें उनके यहाँ अभी सुरक्षा गार्ड लगा दिए गए हैं और फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या माना जा रहा है, कौन हो सकते हैं? क्या इन्होंने अभी एक बड़ी कार्रवाई भी की? अभी जो सांसी गिरोह को जीआरपी के द्वारा जो पकड़ा गया था, संभव तो वहीं कहीं सख्ती हुई है। अभी और उस मामले को देख के आगे उसको आइडेंटिफाइड करेंगे किसके द्वारा ये सब। उनकी ओर से कोई शिकायत की गई है? अभी कोई लिखित में कंप्लेंट थाने पे नहीं आई। घटना भिंड जिले के लाहार विधानसभा क्षेत्र के नगर दमोह से है। नगर दमोह में एक मुस्लिम परिवार रहता है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। इनके लड़के की पिछले 2 वर्षों से दोनों किडनी फेल हो गई हैं। विगत 2 साल से इस बच्चे का इलाज कराते कराते पूरा परिवार थक चुका है और पूरे परिवार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि मेरे परिवार की मदद नहीं की गई तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। जिले के लाहार विधानसभा क्षेत्र के नगर दमोह उसमें एक मुस्लिम परिवार रहता है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। इसके परिवार में 5 सदस्य हैं, 2 लड़की, विगत 2 साल से बिस्तर पर लेटे हुए एक लड़का। विडम्बना यह है कि ये लड़के पिछले 2 वर्षों से दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, इस कारण से बिस्तर पर है और विगत 2 साल से इस बच्चे का डायलिसिस करवाते करवाते अजीज खान वार्ड नंबर 8 नामक युवक की जमीन जायदाद बिक गई है और अब स्थिति आ गई कि पूरा परिवार आत्महत्या करने के लिए बेबस है। इस युवक द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दमोह से लेकर जिला स्वास्थ्य केंद्र भिंड और ग्वालियर सिम्स हॉस्पिटल, एम्स दिल्ली तक आयुष कार्ड और भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र की सांसद संध्या राय का एम्स हॉस्पिटल के लिए लिखा लेटर पैड तक काम नहीं आ रहा। इस पूरे परिवार द्वारा अपने पुत्र के इलाज के लिए अपने क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से इलाज की गुहार लगाई गई, मगर इस परिवार को हर जगह सिर्फ आश्वासन देकर वापस घर भेज दिया जाता है। अब हार थककर इस पीड़ित परिवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी अपील जारी की है कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेरे परिवार की मदद नहीं की गई तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। दमोह से हमारे संवाददाता पीयूष परतरिया की खबर। आपका भरोसा बंद तोड़ दिया, क्या करें हम, कैसे जाएं? आप सबकी मदद करें, आप हमारी मदद करो। शिवराज सिंह चौहान साहब हमारी मदद करो। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों की सुनाई नहीं हो रही है, भगा देते हैं। सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ भगा देते हैं। हम 4-5 लाख के कर्ज में है, सब बिक गया, हमारा कुछ नहीं है। हम लोग की क्या आत्महत्या कर ले क्या? अरे बच्चे की किडनी ट्रांसफर होना, किडनी ट्रांसफर हो जाए उसकी, आप लोग हमारी मदद करो। नया जीवन दान मिल जाए, बच्चे को जीवन दान मिल जाए। साहब क्या करें, कोई हमारी नहीं सुन रहा है। किराए से रह रहे हैं, 20 साल से मैं किराए से रह रहा हूँ, ना मेरे राशन कार्ड कुछ नहीं है। सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है। दिल्ली गए, दिल्ली से भगा दिए हमको। ये लेटर पैड सिंधिया जी अस्पताल में भी गए, समझा लिखा है लेटर पैड, इसको लेके जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं, भगा देते हैं, बाहर लगी है। क्या करें, बच्चा बहुत बीमार है, उसकी दोनों किडनी खराब है। परिवार हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, ग्वालियर करा रहे हैं। 5-6 लाख के कर्ज में डूब चुके, हम कहाँ से पैसा ले? हम लोग आत्महत्या कर लिया क्या सब हैं? जो बच्ची भी है, जो बच्चा भी बैठा अपना, कम से कम हम लोगों की मदद करो। शिवराज मामा हमारी मदद करो, आप सबकी मदद करते हो, हमारी भी मदद कर दो तो हमारा बच्चा सही हो जाए। आपको भगवान चाहे तो फिर भी प्रधानमंत्री बन जाओगे आप, हमारी मदद करो आप, फिर भी अब आप उन्नति पकड़ोगे अपनी। आप सुनो हमारी, आप तो यहाँ के भी हो, मुखिया हो, आप सुनो, आप हमारी बच्चे को नया जीवन दान मिल जाए। क्या करें, हमारे बच्चे का जीवन दान देने को कोई तैयारी नहीं है। हम भी अपनी किडनी देने के लिए तैयार हैं, फिर भी डॉक्टर हमारी सुनवाई नहीं ले रहे हैं। क्या करें, एम्स में गए उधर से भगा दिया, सफदरगंज में गए उधर से भगा दिया, परिवार हॉस्पिटल में भीख मांग के हम अपने बच्चे का इलाज करवा रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? कोई पैसे की भी मदद नहीं कर रहा, हमारी कोई पैसे की भी मदद करे। सब लोग धक्का दे के भगा देते हैं, जाओ भगिए। क्या हमारे भरोसे हैं क्या कुछ भी? मुख्यमंत्री भी नहीं सुन रहे हैं हमारी, बता गरीब लोगों की भी नहीं सुनते हैं। अरे शिवराज भाई साहब, मामा आप भी सुन लो हमारी। भैया को ठीक कर दो, जल्दी से उनकी तबीयत ठीक हो जाए, किडनी भी ट्रांसफर होना है। हमारी भी औरत भी किडनी देने के लिए तैयार है। तू नहीं गोरा को कहते 4 लाख लगेंगे, 5 लगेंगे, हम कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से क्या करें बताओ? हम क्या आत्महत्या कर लें क्या? आयुष्मान कार्ड से भी मदद नहीं मिल रही। आयुष्मान कार्ड भी ला, आयुष्मान कार्ड से भी उसका इलाज हो रहा है, फिर भी उसकी मदद नहीं मिल रही, फिर भी किडनी ट्रांसफर नहीं हो रही।
पैसे को कहते हैं मदद नहीं राशन मिलती, कार्ड कहते हैं लगेगा, पैसा लाओ, 5 लाख पैसा रुपए ले लाओ। आओ, 10 लाख रुपए ले आओ, हम कहाँ से ले आओ साहब बताओ, क्या आत्महत्या करना क्या? अतिथि शिक्षक के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। NSUI के कार्यकर्ताओं ने महल गेट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए पीले चावल भेंट किए और अतिथि शिक्षकों के लिए जमीन पर उतरने के लिए उनके वादे को याद दिलाया। अतिथि शिक्षक के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। NSUI ने जयविलास पैलेस के गेट पर अनोखा प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षकों की मांगों को मनवाने के लिए NSUI ने सांसद सिंधिया के नाम पीले चावल देकर उनसे सड़कों पर उतरने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस सरकार के दौरान बार बार सड़कों पर उतरने की बात करते थे, वहीं अब वे भाजपा सरकार में हैं और इसके बावजूद आज तक सड़क पर नहीं उतरे हैं। अतिथि शिक्षकों को लेकर दिए गए उनके बयान ही अब उनके गले की फांस बन रहे हैं। NSUI अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को लेकर शिवराज सिंह चौहान का भी घेराव करेगी। NSUI ने कहा है कि सिंधिया अपना वादा निभाएं। उन्होंने कहा था कि अगर अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं हुई तो सड़कों पर उतरेंगे। हमारी संवाददाता मोनू राठौर की खबर। मांग है आपकी, क्यों विरोध कर रहे हैं महल गेट? कल शिवराज सिंह चौहान जी CM भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार वो ग्वालियर में आ रहे हैं और जैसे कि आपको पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध कर रही है कि अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण नहीं किया जाए और हम NSUI के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी ये मांग करते हैं कि इनका नियमितीकरण किया जाए। और इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि हम अतिथि विद्वानों के साथ में सड़क पर उतरेंगे। आज हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को निमंत्रण देने आए हैं, उनके हल्दी चावल लेके और यहाँ पर निमंत्रण देने आए हैं कि भाई कल शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, कल हम उनका विरोध करेंगे और आप हमारे साथ में चलिए। हमारे साथ चलकर उनके साथ में नियमितीकरण की मांग करी। आपने सड़क पर उतरने की मांग करी थी, अगर आपने कहा कि हम सड़क पर उतरेंगे तो उनकी नियमितीकरण की बात करें। यातायात माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा फूलबाग चौराहे पर हेलमेट ना पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट किया और हेलमेट पहनने की अपील की। यातायात माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा यातायात पुलिस के साथ फूलबाग चौराहे पर अनोखा तरीके से अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को रोककर गांधीगिरी करते हुए गुलाब का फूल दिए गए। साथ ही उन्हें यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए समझाइश दी गई। कहा गया कि आप यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे आप और आपका परिवार भी सुरक्षित रह सके। हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुंचकर मौजूद अधिकारियों से बात की। जैसा कि आप लोगों को विदित है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ये माह सड़क सुरक्षा माह इसी में आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत एक दिन पहले इनके चालान बनाए गए थे बिना हेलमेट पहनने वालों के लिए। आज जो हेलमेट के चालान नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको समझाइश दी जा रही है, गुलाब का फूल दिया जा रहा है और हेलमेट निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। धन्यवाद। बीजेपी सरकार के बजट की उपलब्धि। बीजेपी के नेता अपने अपने क्षेत्रों में पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। सांसद संध्या राय संसदीय क्षेत्र दतिया सर्किट हाउस पहुंची, जहां पत्रकार वार्ता के दौरान आए हुए बजट की जानकारी दी। भाजपा सरकार के बजट की उपलब्धि भाजपा के नेता अपने अपने क्षेत्रों में पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाने में लगे हुए हैं। इसी के बीच पिंड दतिया सांसद संध्या राय संसदीय क्षेत्र दतिया सर्किट हाउस पहुंची, जहां पत्रकार वार्तालाप के दौरान केंद्र सरकार के बजट की जानकारी दी, बजट की उपलब्धियां गिनाई। लेकिन यदि बजट को देखा जाए तो भाजपा सरकार का यह बजट जनता की जेब पर कैसा रहेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन समाज के कई वर्गों को बजट में स्थान भी नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं दिखता है, लेकिन बजट की उपलब्धियां गिनाई।